हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखिए, आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 प्लांट अ लाइफ। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलरेडी नो मतलब हमें क्या चीज़ें पहले से पता है। रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। हमें अच्छे से पता है कि जो जड़ें होती हैं, जो तना होता है, जो पत्तियाँ होती हैं, जो फूल होते हैं और जो फल होते हैं, वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। All living beings depend either directly or indirectly on green plants for their food। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हैं वो ग्रीन प्लांट्स पे अपने फूड के लिए निर्भर करते हैं। अब इन चीज़ों को ही हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से आगे समझने वाले हैं, ठीक है। अब लेट्स बिगिन। यहाँ पर टीचर ने क्या बोला? इन योर प्रीवियस क्लास, आपकी जो पुरानी क्लास थी, आपकी जो पिछली क्लास यानी कि आपकी जो 4th क्लास थी, यू लर्न, आपने सीखा था हाउ टू फाइंड आउट, किस तरह से पता लगाया जाए व्हाट आर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। तो किस तरह से पता लगाया जाए भी कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। तो वो हमने पहले ही सीख लिया है भाई। जो सांस लेते हैं, जो मूवमेंट करते हैं, है ना, वो क्या होते हैं भाई? वो हमारे लिविंग होते हैं। और जो सांस नहीं लेते, जो खुद से मूव नहीं करते, है ना, जो खाना नहीं खाते, वो सब क्या होते हैं? हमारे नॉन लिविंग होते हैं। तो रीमा कहती है यस टीचर बट वी विल स्टिल हैव सम डाउट्स। हाँ टीचर, लेकिन अभी भी हमें कुछ डाउट्स हैं। सिंस कार्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, मतलब कार तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। कैन दे टू बी कॉल्ड लिविंग थिंग्स? तो क्या हम उन्हें लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं? तो दिमाग लगाओ, कार कभी लिविंग हो सकती है? नहीं। कार क्या सांस लेती है? नहीं। अच्छा, अब मूव करने वाली बात पे आ जाते हैं। देखो, मूव करती नहीं है, मूव तो करवाई जाती है। ऐसे तो आप स्टूल भी उठा के दूसरी जगह रख देते हो तो वो लिविंग थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। अब टीचर कहती है नो, दे आर नॉट लिविंग थिंग्स एज दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। वो खुद से तो मूव नहीं कर सकते। सो लेट अस रिकॉल आवर नॉलेज अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो चलो अपनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जो हमारी नॉलेज है उसको हम क्या कर लें? चलो बढ़ा लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें क्या क्या गुण होते हैं। प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन्स फॉर्म द लिविंग वर्ल्ड। जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, जो एनिमल्स यानी कि जानवर होते हैं, और ह्यूमन्स यानी कि जो इंसान होते हैं, सब मिलकर हमारा पूरा लिविंग वर्ल्ड जो तैयार करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर एज फॉलोज। जो इनके गुण होते हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला आता है मूवमेंट, यानी कि लिविंग थिंग्स जो हैं मूव करते हैं और खुद से मूव करते हैं, ये नहीं कि उनको उठा के कोई रख रहा है, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। लिविंग थिंग खुद मूव करते हैं। एनिमल मूव क्यों करते हैं भाई? इन सर्च ऑफ फूड। एनिमल की अगर आ जाए कि वाई डू एनिमल्स मूव, तो हम क्या आंसर लिखेंगे भाई? एनिमल्स मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड। शेल्टर, यानी कि उनको अपना घर चाहिए होता है, कोई रहने की जगह चाहिए होती है। एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, और अपने आप को रक्षा करते हैं, अपनी रक्षा करते हैं फ्रॉम देयर एनिमीज, अपने जानवरों से। अब जो हिरन है वो शेर से, चीते से बच के इधर उधर भागता है ना, खुद की रक्षा करता है अपने एनिमीज से। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट डिफरेंट प्लांट पार्ट्स ऑल्सो शो सेल्फ मूवमेंट। अब देखो, प्लांट देखो खुद तो ऐसा होता नहीं कि नीम का पेड़ यहाँ लगा था, कल जो है वो आगे जाके कहीं चौराहे पे लग गया, ऐसा नहीं होता। लेकिन ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ब्रांचेज इधर उधर फैलती हैं, तो इस तरह से भी उनका मूवमेंट तो हो ही रहा है। फॉर एग्जाम्पल द स्टेम ऑफ ग्रीन प्लांट्स ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। जो हरे पौधे होते हैं उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो सूरज की तरफ जो हैं वो ज़्यादा बढ़ती हैं, तो हमें पता चल रहा है ना कि मूवमेंट हो रहा है उनका उस तरफ, वर दे गेट मैक्सिमम लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हो। एक कमरे में खिड़की के पास आप एक पौधा लगा सकते हो। खिड़की के पास गमले में आप पौधा लगाओ तो अब आप देखोगे कि पौधा जो है ना वो खिड़की के बाहर की तरफ झुकना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ से सनलाइट मिल रही होती है, ठीक है। चलिए, ग्रोथ की बात अगर हम करते हैं, यानी कि बड़े होना। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सारी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं बड़े होती हैं। जैसे कि एक बच्चा बड़ा होता है, चाहे वो जानवर का हो, चाहे वो इंसान का बच्चा हो, बच्चे। पेड़ भी बड़े होते हैं। तो लिविंग जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। अब बेबी एनिमल और बर्ड ग्रोज इनटू एन एडल्ट। जो बेबी एनिमल होता है या फिर बर्ड का जो बेबी होता है वो क्या करते हैं? एडल्ट में ग्रो होते हैं, यानी कि बड़े होते हैं। स्मॉल सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट। जो छोटा सा बीज होता है वो बड़ा होके प्लांट बन जाता है, और टॉल ट्री हम जिसे बोल सकते हैं, लंबा सा पेड़ बन जाता है। ह्यूमन बेबीज जो होते हैं वो ग्रो करते हैं अप टू इनटू चिल्ड्रन एंड देन अडल्ट्स। पहले क्या होता है? एडल्ट मतलब वो जो छोटे से इन्फेंट होते हैं ना, जब बिल्कुल पैदा ही होते हैं, फिर उसके बाद वो चिल्ड्रन बनते हैं, यानी कि थोड़े बड़े होते हैं, और उसके बाद फिर जब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो फिर वो एडल्ट बन जाते हैं, ठीक है।
चलिए, नीड फॉर एयर, वाटर एंड फूड, यानी कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है ना, उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उनको हवा की ज़रूरत होती है, उनको पानी की ज़रूरत होती है, उनको खाने की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड टू सर्वाइव। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सभी को हवा चाहिए, पानी चाहिए और खाना चाहिए सर्वाइव करने के लिए। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की मदद से, इस पूरे प्रोसेस की मदद से हम कह सकते हैं कि अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या होता है फोटोसिंथेसिस में कि जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, दैट्स अ ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। उनकी मदद से, प्लस हम जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं उसकी मदद से, प्लस जो हम वाटर डालते हैं प्लांट में उसकी मदद से, प्लस जो मिट्टी में मिनरल्स होते हैं उसकी मदद से, और सूरज की रोशनी में सारा काम होता है। और इस तरह से प्लांट जो है सब चीज़ों को मिला के अपना खाना बनाते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन से हम सांस ले पाते हैं, ठीक है। तो पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझ में आया। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट होनी ही चाहिए, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, लिविंग थिंग्स जो हैं वो खाना अपना बना लेती हैं, मतलब प्लांट जो है अपना खाना बना लेते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, चाहे वो जानवर हो, इंसेक्ट हो, इंसान, वो सब क्या करते हैं भाई, ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन को। दे ऑल्सो नीड वाटर टू सर्वाइव। इनको पानी भी चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। बिना पानी के यू कांट इमेजिन योर लाइफ इवन फॉर 2 days, ठीक है। नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड। जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद तो नहीं बना पाते, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही ग्रीन प्लांट्स पे ही निर्भर होते हैं। जो प्लांट्स वो खाना लेंगे वो उनका होस्ट बन जाता है। सेल्स की अगर बात करें तो ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, मैं, आप, जानवर, इंसेक्ट, पेड़ पौधे, हम सब सेल से बने होते हैं। एक सेल आपकी मम्मी के पेट में शुरू होता है, फिर वो सेल जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादा हो जाते हैं, वो डिवाइड होते जाते हैं और डिवाइड हो के मल्टीप्लाई होते हैं। क्या मतलब हुआ, एक सेल 2 टुकड़ों में डिवाइड हुआ तो 2 सेल बन गए, हो गया ना, 1 का 2 मल्टीप्लाई भी। फिर वो 2 सेल 4 में डिवाइड होंगे, यानी कि टूटेंगे, फिर उसके बाद उससे भी 4 सेल बन गए तो हो गया 2 2 4 मल्टीप्लाई। तो इस तरह से सेल्स जो हैं वो बनते जाते हैं और हमारी बॉडी जो होती है वो बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनती है, ठीक है। तो दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। इतने छोटे होते हैं कि आप ऐसे नंगी आंखों से तो उनको डेफिनेटली नहीं देख सकते हैं, बट कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। आप उनको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, ठीक है। द बॉडी ऑफ मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। जो बॉडी होती है प्लांट्स की, एनिमल्स की, वो बनी होती है मिलियंस ऑफ सेल से। रिस्पॉन्स टू चेंजेस, यानी कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं चेंजेस में। अब आप देखो कि अगर आपको गरम गरम किसी तवे पे आपका हाथ लग जाए तो आप तुरंत हाथ हटा लेते हो विदाउट एनी लाइक, कोई आपको बोलेगा नहीं कि हाथ हटाइए, आपका दिमाग एकदम से क्या करता है, एकदम से हाथ हटा लेता है। हम रिस्पॉन्स करते हैं, इमीडिएटली रिस्पॉन्स भी करते हैं। अभी अगर आपके पीछे कुत्ता भाग रहा है तो आपको कोई बोलेगा थोड़ी कि भागो भागो, आप इमीडिएटली रिस्पॉन्स करोगे, आप ऑटोमेटिकली भागना शुरू कर दोगे उसके आगे। तो लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं हम अपने आसपास जो चेंजेस होते हैं उसमें वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स। जो इंसान होता है, जो जानवर होते हैं, हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारी नाक है, कान है, हमारी जीभ है, हमारी स्किन, हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे होते हैं। तो ह्यूमन्स एंड एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स विच इनेबल देम टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस। जो उन्हें रिस्पॉन्ड चेंज करने के, मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसमें रिस्पॉन्ड करने के लिए बताते हैं, इनेबल बनाते हैं, योग्य बनाते हैं इन द सराउंडिंग्स, हमारे आसपास। ठंड लग रही है तो सिकुड़ जाते हो, तो कोई बताता है कि ठंड लग रही है सिकुड़ जाओ, नहीं ना, आपकी स्किन को ठंड लग रही होती है, आपको सेंस ऑर्गन को पता चल जाता है ठंड लग रही है, तो फिर वो आप सिकुड़ जाते हो। When we touch something hot, जैसे ही हम कोई चीज़ गरम छूते हैं, we immediately pull our hand away, हम अपना तुरंत से हाथ हटा लेते हैं। Plants respond to changes by showing movements of their parts. Plants जो हैं वो भी जो है चेंजेस को दिखाते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, शो करके अपने मूवमेंट को इन द पार्ट्स। जैसे अभी बताया गया था आपको कि पेड़ जो है वो किसकी तरफ, सूरज की तरफ जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। जड़ें जो होती हैं वो नीचे की तरफ चली जाती हैं, मूवमेंट नीचे की तरफ होता है, क्यों, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें पानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के मूवमेंट होते हैं। एक एग्जांपल बहुत अच्छा दिया हुआ है टच मी नॉट प्लांट का। क्लोजेज इट्स लीव्स व्हेन टच मी नॉट प्लांट होता है छुई मी का पेड़, आप छुइए और वो तुरंत से क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है, मुरझा जाता है। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोड्यूस करना, बच्चे पैदा करना। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इन डिफरेंट वेज। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने बच्चों को जन्म देती हैं अपने ही तरीके से। कोई अंडा देता है, फिर उसमें से बच्चा निकलता है, कोई जो है वो डायरेक्टली बच्चे को जन्म देता है। जो हम इंसान होते हैं, हम अंडा थोड़ी देते हैं, हमारे बच्चे पैदा होते हैं। और जो बर्ड्स होती हैं वो अंडे देती हैं और अंडे से उनका
बच्चा बाहर निकलता है, ठीक है। सो प्लांट्स डेवलप करते हैं न्यू प्लांट्स लाइक देमसेल्व्स बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स और स्पोर्स। अब जो प्लांट्स होते हैं उनमें बीज होते हैं, और बीज जब आप बो देते हो तो बीज से या स्पोर्स से कहते हैं फिर दोबारा से पौधा बन जाता है। एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस, यानी कि एनिमल डायरेक्टली अपने बच्चे को जन्म देते हैं, और बाय लेइंग एग्स, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे सांप भी अंडे देता है, फ्रॉम विच द बेबीज हैच, जिसमें से फट के बाहर बेबी निकल कर आता है। ह्यूमन्स डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, जो इंसान है हम तो डायरेक्टली अपने बच्चों को ही जन्म देते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट प्रोड्यूसेस अ न्यू प्लांट सिमिलर टू इटसेल्फ। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट प्रोड्यूस करते हैं एक नए प्लांट को ही, और जो बिल्कुल उन्हीं के पीपल के पेड़ होगा तो उसके बीज से पीपल का ही पौधा निकलेगा, आम का पेड़ होगा तो उसके बीज से आम का ही पौधा निकलेगा, आप अमरूद नहीं उगा सकते। इसीलिए बोल रहे हैं इटसेल्फ, सेम होता है, सिमिलर टू इटसेल्फ, राइट। दिस इंश्योर दैट न्यू प्लांट ऑफ द सेम टाइप और स्पीशीज आर प्रोड्यूस, मतलब सेम ही स्पीशीज का वो निकलने वाला है। इफ दिस डज नॉट हैपन, अगर ऐसा नहीं होता, देन द प्लांट टाइप और स्पीशीज विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अगर ऐसा ना हो तो वो तो प्रजाति ही खत्म हो जाए। अब सोचो चीते का बच्चा कुत्ता होगा तो क्या होगा, आगे की प्रजाति में चीता ही नहीं होगा, ऐसे तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। सो नेचर ने ऐसा कर रखा है कि चीते का बच्चा चीता ही होता है, गाय का बच्चा गाय, है ना, बछड़ा यही होता है। तो इस तरीके से वो अपनी ही प्रजाति को आगे बढ़ा पाते हैं, रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर बात की जाए तो प्लांट्स विच प्रोड्यूस फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि फूलों वाले पौधे जैसे हम कह सकते हैं जिससे फूल उगते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स आर रिप्रोड्यूस बाय डेवलपिंग सीड्स। तो फ्लावरिंग प्लांट से क्या होता है, उनमें बीज आ जाते हैं और वो उसी से रिप्रोड्यूस करते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि फर्न्स हो गया, माउल्स हो गया, मॉयस हो गया, ये रिप्रोड्यूस होते हैं बाय डेवलपिंग स्पोर्स, इनमें स्पोर्स होते हैं उसी से डेवलप होते हैं। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस वेजिटेटिव बॉडी पार्ट्स, यानी कि कुछ प्लांट्स को आप जड़ें लगा दो तो उससे प्लांट बन जाता है। आप पत्ती डाल दो, जैसे कि बोरोफिल्म का पौधा होता है, उसके पत्ती के किनारे ही बर्ड्स आ जाते हैं, इस तरह का पौधा होता है और यहाँ पर ही बर्ड्स आ जाती हैं। अब किनारे किनारे बर्ड्स आ जाती हैं तो जब ये पत्ती गिरती है ना तो यहाँ से बर्ड से पौधा ऐसे बनने लग जाता है, ठीक है। तो रूट से स्टेम कटिंग से, जैसे रोज़ प्लांट हमारा है स्टेम काटो, या मनी प्लांट है स्टेम काटो लगा दो तो वो वहीं ग्रो कर जाता है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स, अगर हम बात करते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होता है तो स्पोर्स पहला पॉइंट आता है। प्लांट्स लाइक फर्न्स हो गया, मॉयसेस हो गया, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, तो इनमें बीज नहीं होते हैं, बट डेवलप स्पोर्ट्स थ्रू विच द प्लांट्स रिप्रोड्यूसेस, लेकिन इनमें क्या होता है, स्पोर्ट्स डेवलप हो जाते हैं जिनसे प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस होता है। स्टेम्स से बात करें तो सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस नेचुरली थ्रू स्टेम्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली स्टेम्स से ही ग्रो हो जाते हैं। इन सम प्लांट्स बर्ड्स ग्रो, बर्ड्स यानी कि कली, कुछ प्लांट्स में कलियाँ ग्रो करती हैं ऑन द स्टेम पर, विच न्यू प्लांट्स में डेवलप, और जिससे फ्रॉम विच मतलब जिससे नया नया प्लांट जो है वो डेवलप हो जाता है। जैसे कि पोटैटो है, जिंजर है, ये आपको ना एग्जाम्पल अच्छे से याद होने चाहिए। पोटैटोज हैव मेनी स्मॉल बर्ड्स, पोटैटोज की बहुत छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं जिनको हम आइज बोलते हैं, विच गिव राइज टू न्यू प्लांट, जिससे कि नए प्लांट को जन्म देते हैं। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय बल्ब्स, कुछ प्लांट्स होते हैं जो बल्ब, जिसके ओनियन का पौधा होता है। अ बल्ब इज अ स्टेम, बल्ब क्या होता है कि स्टेम होता है दैट इज सराउंडेड बाय लीव्स, जो पत्तियों के द्वारा मतलब पत्तियों के किनारे किनारे जो है उसे घेर के रखता है। ओनियन, न्यू प्लांट्स कैन ग्रो, ये एग्जांपल दे रखा था ओनियन, ठीक है। न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम द ओनियन बल्ब, जो ओनियन होता है उसके बल्ब से ही नया प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स रन अबव द ग्राउंड हॉरिजेंटली, और कुछ स्टेम ऐसी होती हैं जो हॉरिजेंटली ही, मतलब इस तरह से, हॉरिजेंटली मतलब एकदम लेटी हुई अवस्था में इस तरह से जो है वो ग्रो कर जाती हैं। न्यू रूट्स एंड शूट्स ग्रो होती हैं फ्रॉम देयर दीज स्टेम्स, और नए नए जड़ें, नए नए तने जो हैं वो इससे निकल जाते हैं। सच स्टेम्स आर कॉल्ड रनर्स, और ऐसे स्टेम्स को हम रनर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है हमारा स्ट्रॉबेरी प्लांट, कॉमन ग्रास एटसेट्रा। प्लांट्स लाइक रोज हो गया, मनी प्लांट हो गया, हिबिस्कस हो गया एंड शुगर केन रिप्रोड्यूस होते हैं थ्रू एन आर्टिफिशियल मेथड, जिसे हम स्टेम कटिंग बोलते हैं, यानी कि आप स्टेम को काटिए और स्टेम को बो दीजिए कहीं पर तो वो वहीं ग्रो हो जाएगा। हियर इज अ स्लांट कट, मतलब स्लांट पर टेढ़ा सा काटना इज गिवन ऑन द स्टेम, यहाँ पर दे रखा है स्लांट कट दे रखा है स्टेम पर, ठीक है। द कट पार्ट ऑफ द स्टेम इज प्लांटेड इन द सॉइल, अब ये कट पार्ट आप सॉइल में लगाएंगे और विच गिव्स राइज टू अ न्यू प्लांट, इससे नया प्लांट जो है वो उग जाता है। लीव की अगर हम बात करते हैं तो लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक बोरोफिलम हैव बर्ड्स अलोंग देयर लीफ एजेस, ये देखो बोरोफिलम के पौधे में किनारे किनारे आप देख सकते हो पत्तियों के ये जो हैं हमारी बर्ड्स निकल रही हैं, और ये बर्ड्स जो होती हैं यही नया पौधा धीरे धीरे बन जाती है। इसी से जो है व्हेन दीज लीव्स फॉल ऑन द ग्राउंड, जब ये पत्तियाँ ग्राउंड पे गिर जाती हैं तो न्यू प्लांट राइजेस फ्रॉम द बर्ड्स, और नया प्लांट यहीं बर्ड से निकल जाता है। रूट्स
रूट्स की अगर हम बात करें तो सम प्लांट्स लाइक कैरेट एंड स्वीट पोटैटो प्रोड्यूस होता है न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर रूट्स। तो ये जो है नया प्लांट बनता है इनकी रूट्स से ही। द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड एंड कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स। इनका जो रूट्स होते हैं ना वो क्या होता है बेसिकली वहाँ पे उनका खाना इकट्ठा होता है, ठीक है, टू स्टोर फूड। इस तरह के होते हैं कि वहाँ पे खाना स्टोर होता है, जैसे कि हम गाजर का पौधा है, मूली का है, तो ये रूट्स होती हैं जो हम खाते हैं, तो ये इसी से ही ग्रो कर जाते हैं। रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स की अगर हम बात करें तो सीड्स ऑफ प्लांट्स आर डिफरेंट शेप साइज एंड कलर। जो बीज होते हैं ना वो अलग अलग शेप के होते हैं, अलग साइज़ के होते हैं, अलग कलर के होते हैं। द पार्ट्स ऑफ सीड्स आर हाउएवर कॉमन इन मोस्ट पार्ट तो मतलब सीड के सारे बीजों में हम कह सकते हैं कि पार्ट तो हाउएवर कॉमन ही होते हैं। देर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट सीड्स। 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला सीड कोट, ऐसा जैसे कि आप अपनी बॉडी पे कोट पहनते हो ना और वो उसको प्रोटेक्ट करता है, ऐसे सीड कोट सीड को प्रोटेक्ट करता है। फिर कैटिलिडन्स हैं एंड देन एम्ब्रियो है। द सीड कोट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड। सीड कोट क्या होता है? बीज का बाहर का कवर होता है। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल पार्ट ऑफ द सीड। ये सीड का इंटरनल पार्ट यानी अंदर का पार्ट उसको बचा के रखता है। उसके सीड लीव्स और कैटिलिडन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सीड। अब इनसाइड द सीड क्या होता है? सीड लीव्स या कैटिलिडन्स इनको बोलते हैं हम, ये उसके अंदर होती हैं। सीड्स हैव ईदर वन साइड सीड लीव, मतलब 1 सीड लीव भी हो सकता है और 2 सीड लीव्स भी हो सकती हैं। प्लांट्स हैविंग सीड्स विद 1 कैटिलिडन उसको हम बोलते हैं मोनोकैटिलिडन्स प्लांट। फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस का हमारे को एग्जाम्पल आ जाता है। प्लांट्स हैविंग सीड्स विद 2 कैटिलिडन्स आर कॉल्ड डायोकैटिलिडोनियस प्लांट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इनकी स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना, एप्पल का हमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, ठीक है। द कैटिलिडन्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं फूड को फ्रॉम द प्लांट एंड स्टोर कर लेते हैं इट इन द एम्ब्रियो। उसके एम्ब्रियो में स्टोर कर देते हैं। एम्ब्रियो क्या होता है भाई? द एम्ब्रियो और बेबी प्लांट इज प्रेजेंट इनसाइड द सीड। ये सीड के अंदर ही प्रेजेंट होता है और ये बेबी प्लांट होता है। बेसिकली ये डेवलप होता है इनटू अ न्यू प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर वाटर एंड वार्मथ। ये तीनों चीज़ें से मिलेंगी तो नया प्लांट बन जाएगा। द एम्ब्रियो गिव्स राइज टू अ बेबी शूट और रूट। एम्ब्रियो से राइज मिलता है एक बेबी शूट को और रूट को। द बेबी शूट ग्रो होती है अप टू फॉर्म द स्टेम और फिर वो क्या है? स्टेम बन जाती है। द बेबी रूट ग्रोज डाउन इनटू द सॉइल, नीचे सॉइल की तरफ जाती है तो वो रूट बन जाती है टू फॉर्म द रूट्स ऑफ अ न्यू प्लांट। अब आज की वीडियो में हम करेंगे सिर्फ इतना ही और अब नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।